अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 10 लाख के पार चली गई है। अपने आप में बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि जब से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से कोरोना संक्रमितों की संख्या में भारी उछाल हुआ है। आप महाराष्ट्र को देखिए, 8000 से ज्यादा मामले एक ही दिन में। दिल्ली में देखिए 1500 मामले एक दिन में। अगर खाली महाराष्ट्र में बंबई की बात करें तो वहां भी 1500 मामले एक ही दिन में। और आप देखिए कि चाहे कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक ने तो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। राज्य में 4000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और ये कई सारे ऐसे राज्य हैं। आंध्र प्रदेश में देख लीजिए, लगातार संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक एक दिन में 30-30 हजार मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि जो हमारी जांच की संख्या है वो भी लगातार बढ़ी है। एक दिन में हम इस समय 3 लाख से ज्यादा जांचें कर रहे हैं कोविड-19 की देश भर में। और स्वास्थ्य मंत्री का ये कहना है कि भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई जीतने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और हमारा जो रिकवरी रेट है वो बहुत अच्छा है। 63.25% हमारा रिकवरी रेट है। और अगर हम मृत्यु दर की बात करें तो वो दुनिया में सबसे कम है, 2.57%। लेकिन जिस तेजी के साथ मामले बढ़ रहे हैं वो चौंकाते हैं। और जिसके लिए सरकार प्रयास कर रही है, बार बार जिस चीज के लिए समझा रही है बार बार कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहनकर निकलें, ऐसा अधिकतर शहरों में नहीं दिख रहा है। यही कारण है कि अधिकतर शहरों में लॉकडाउन फिर से लगाना पड़ा है। पुणे का हाल देखिए, पुणे में आप सोचिए कि वहां से लोग, जब लॉकडाउन लगा था शुरू में मार्च महीने में, तब प्रवासी मजदूर वहां से चले गए थे। अब चूंकि अपने उनको इलाके में कामकाज नहीं मिला, वो लौट कर आए और पुणे रेलवे स्टेशन पर उतरते ही उनको पृथकवास में जाना पड़ा, क्योंकि लॉकडाउन पुणे में फिर से लग गया है। ऐसे ही हालात अनेक शहरों में हैं। अब देखिए कर्नाटक के मंत्री क्या कह रहे हैं, कर्नाटक को सिर्फ भगवान बचा सकते हैं। अब वाकई में जो ऊपर वाला है उसी का आसरा रह गया है, क्योंकि जिस तेजी के साथ संक्रमण ने फैलाव शुरू किया है, कई राज्य तो इस तरीके की, बिहार में तो इस तरीके की बात भी लोग कह रहे हैं कि जो कम्युनिटी स्प्रेड है वो होना शुरू हो गया है। हालांकि सरकार ने अधिकृत रूप से ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन हम देखते हैं खासतौर पे हमारे जो पिछड़े राज्य हैं वहां पर अस्पतालों की जो दुर्दशा है उस पर सवाल उठ रहे हैं कि आपने कितने प्रबंध किए, लेकिन आपने कितने प्रबंध के दावे किए, लेकिन हालात कुछ और हैं। अब देखिए कि प्लाज्मा जो थेरेपी के जरिए इलाज की जो बात कही जा रही थी, अब वो उसको कई राज्यों ने अपनाना शुरू कर दिया है। दिल्ली ने सबसे पहला प्लाज्मा बैंक बनाया, यहाँ पर उसका जो सफलता की दर अच्छी भी रही। महाराष्ट्र ने शुरू किया और ऐसे ही उड़ीसा ने शुरू किया, कर्नाटक ने शुरू किया और अब तो असम सरकार ने ये कह दिया है कि अगर कोई असम से बाहर का व्यक्ति प्लाज्मा अपना दान करना चाहता है, प्लाज्मा डोनेट करना चाहता है, तो हम उसे राजकीय अतिथि का दर्जा देंगे। हम आपको विशेष विमान से बुलाएंगे, आपके ठहरने की व्यवस्था करेंगे, आप आइए यहाँ पर प्लाज्मा डोनेट कीजिए ताकि हमारे यहाँ जो कोरोना के जो मरीज हैं वो ठीक हो सके। इसके अलावा आप देखिए कि चाहे हम गो एयर की बात करें तो उसने तो पृथकवास में रहने के लिए कुछ होटलों की व्यवस्था कर दी है, जहां पर आप कुछ पैसे देकर ही अपना एक होटल चुन सकते हैं कि जहां पर आप 14 दिन का जो पृथकवास का समय है वो पूरा कर सकें। इसके अलावा भी आज की इस रिपोर्ट में बहुत बड़ी और विस्तृत जानकारियां हैं आपके लिए, खासतौर पे कोविड-19 के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए। लेकिन उससे पहले आपको मिलाते हैं एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से। आप उनसे सुनिए कि जो मामले बढ़े हैं इनका असल कारण क्या है। कोरोना वैक्सीन की जहां तक बात है तो कब तक आ जाएगी, पहले सुनते हैं डॉक्टर गुलेरिया को, उसके बाद आपको ले चलेंगे राज्यवार कुछ आंकड़ों पर नजर डालेंगे और आज के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों से भी आपको रूबरू कराएंगे। तो केसेस थोड़े बढ़ तो रहे हैं, लेकिन हमारा रिकवरी रेट भी अच्छा है और हमारी मोर्टेलिटी भी बहुत कम है। इसलिए ओवरऑल हमारे केसेस कुछ हद तक तो बढ़ेंगे क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है। लेकिन इस केसेस जो बढ़ रहे हैं इसका यही मतलब है कि हमें और विजिलेंट रहना है, सतर्क रहना है। स्पेशली अगर हम मास्क की बात करें, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, उसको बहुत एग्रेसिवली फॉलो करने की ज़रूरत है। वैक्सीन पे रिसर्च हो रही है। इंडिया में भी 4-5 कंपनीज जो हैं काफ़ी एग्रेसिव काम कर रही हैं रिसर्च पे। ट्रायल्स भी शुरू हो गई हैं, लेकिन ट्रायल्स सेफ्टी के लिए की जाएंगी, फिर एफिकेसी के लिए की जाएंगी, फिर लार्ज पॉपुलेशन में उसको स्टडी किया जाएगा, फिर मास प्रोडक्शन होगी वैक्सीन की जिससे सब लोगों को मिल पाए। इस सारे प्रोसेस में 6 से 9 महीने लग सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस साल के एंड तक या बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर तक जो है वैक्सीन आ जाएगी।
हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में कोरोना वायरस के 2% से भी कम मरीज आईसीयू में भर्ती हैं, जबकि उपचाराधीन मरीजों के मुकाबले इस महामारी से ठीक हो चुके लोगों की संख्या 2,81,668 अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में बृहस्पतिवार सुबह कोरोना वायरस के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 9.68 लाख के पार पहुंच गई थी, जबकि इस बीमारी से जान गंवाने वालों का आंकड़ा बढ़कर 24,915 हो गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ देश के सामूहिक प्रयास का जिक्र करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, धीरे धीरे हम महामारी के खिलाफ लड़ाई जीतने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कोविड-19 से पीड़ित रोगियों में से 2% से भी कम आईसीयू में भर्ती हैं। बयान में कहा गया है कि प्रयोगशालाओं के नेटवर्क में भी खासी बढ़ोतरी हुई है। जनवरी में जहां एक प्रयोगशाला जांच के काम में लगी थी, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 1234 हो गई है। उधर महाराष्ट्र की बात करें तो गुरुवार को कोविड-19 के एक दिन में सर्वाधिक 8,641 नए मामले सामने आए और इसके साथ ही प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,84,281 हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी। इससे पहले प्रदेश में 11 जुलाई को एक दिन में सबसे ज़्यादा 8,139 मामले सामने आए थे। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि गुरुवार को 266 कोविड-19 मरीजों की मौत के साथ ही प्रदेश में इस बीमारी से जान गंवाने वालों का आंकड़ा बढ़कर 11,194 हो गया है। उधर दिल्ली की बात करें तो यहां गुरुवार को कोरोना वायरस के 1652 नए मामले सामने आने से संक्रमितों की संख्या 1.18 लाख से ज़्यादा हो गई। शहर में संक्रमण से मृतकों की संख्या 3,545 हो गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 58 लोगों की मौत हो गई। यह लगातार छठा दिन है जब 1,000 से 2,000 के बीच कोविड-19 के नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक वर्तमान में संक्रमण के जो सक्रिय मामले हैं वह हैं 17,407। उधर असम सरकार ने घोषणा की है कि वह अपने प्लाज्मा बैंक के लिए एक व्यापक अभियान चलाएगी, जिसमें दूसरे राज्यों में कोविड-19 से स्वस्थ हो चुके तथा प्लाज्मा दान करना चाह रहे लोगों को राजकीय अतिथि का दर्जा दिया जाएगा तथा उनकी हवाई यात्रा की टिकटों और यहां ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। असम के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि दूसरे राज्यों के सही हो चुके संक्रमण के लक्षण वाले कोविड-19 मरीज असम आकर यहां कोरोना वायरस संक्रमित रोगियों के उपचार के लिए प्लाज्मा दान कर सकते हैं। उन्होंने कहा, हम राष्ट्रव्यापी प्रचार अभियान शुरू करेंगे और दूसरे राज्यों के प्लाज्मा दान करना चाह रहे लोगों को राजकीय अतिथि का दर्जा देते हुए उन्हें आने जाने के लिए हवाई यात्रा की टिकटों तथा ठहरने की सुविधाएं प्रदान करेंगे। इस बीच कर्नाटक में कोविड-19 के मामलों में लगातार हो रही वृद्धि के बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बी श्रीरामुलु ने कहा है कि राज्य को केवल भगवान बचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि महामारी को फैलने से रोकने के लिए जनता का सहयोग आवश्यक है। राज्य सरकार के कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में विफल रहने के कांग्रेस के आरोपों के बाद चित्रदुर्ग में मंत्री ने यह बयान दिया। मंत्री ने बाद में कहा कि मीडिया के एक वर्ग ने उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया। श्रीरामुलु ने संवाददाताओं से कहा, बताइए, महामारी को नियंत्रित करने का किसका काम है? केवल भगवान ही हमें बचा सकते हैं। लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना ही एकमात्र उपाय है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के नेता राजनीति के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। यह किसी के लिए भी ठीक नहीं है। उधर बजट विमानन कंपनी गो एयर ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए पृथकवास पैकेज शुरू किया है। इसके तहत एयरलाइन यात्रियों को पृथकवास की अवधि के लिए चुनिंदा शहरों में सस्ते से लेकर महंगे होटलों में ठहरने के लिए कमरों की पेशकश की जाएगी। इसके लिए कमरों के किराए 1,400 रुपये से शुरू होंगे। वाडिया प्रवर्तित एयरलाइन ने बयान में कहा कि कोरोना वायरस महामारी के बीच किसी विमानन कंपनी ने पहली बार इस तरह का पैकेज पेश किया है। इस पैकेज का लाभ गो एयर हॉलीडे पैकेज वेबसाइट पर जाकर उठाया जा सकता है। गो एयर ने कहा कि यह पैकेज देश के विभिन्न शहरों में भारत या विदेशों से आने वाले यात्रियों को उपलब्ध होगा। इससे यात्री खुद को चुनिंदा होटलों में पृथकवास में रख सकेंगे। बयान में कहा गया है कि इस पैकेज में कोच्चि, कन्नूर, बेंगलुरु, दिल्ली और अहमदाबाद के बजट और महंगे होटल शामिल हैं। पृथकवास पैकेज के तहत प्रति व्यक्ति एक रात ठहरने का खर्च $19 या 1,400 रुपये से लेकर $89 या $6,900 तक का होगा। उधर विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए 7 मई से शुरू वंदे भारत मिशन के तहत 6.78 लाख से अधिक भारतीय देश लौटे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने संवाददाताओं से कहा कि वंदे भारत मिशन का चौथा चरण अभी जारी है और 15 से 31 जुलाई के बीच 120 उड़ानों को जोड़ा गया है।
उन्होंने कहा इन अतिरिक्त उड़ानों के तहत खाड़ी सहयोग परिषद के देशों मलेशिया, सिंगापुर, ब्रिटेन, यूरोप, किर्गिस्तान और यूक्रेन से वापस लौटने की मांग को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन अतिरिक्त उड़ानों के साथ इस चरण में 34 हवाई अड्डों से 751 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हो गई हैं। इसके साथ विभिन्न राज्यों की फीडर उड़ानों को मिला लें तो यह संख्या चौथे चरण में 926 हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कोरोना से थोड़ा हटकर राजनीतिक खबरों की, तो सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक राजस्थान हाईकोर्ट पहुंचे। वहां पर उन्होंने अर्जी लगाई है और जो विधानसभा अध्यक्ष ने उनको नोटिस दिया है उसकी वैधता पर सवाल उठाए हैं कि ये जो व्हिप उल्लंघन का कारण बताया गया है वो कारण जायज नहीं है। सुनवाई हुई है, ये याचिका मंजूर हो गई है, खंडपीठ सुनवाई करेगी। शुक्रवार दोपहर 1 बजे का समय तय किया गया है और शुक्रवार को ही जो नोटिस का जवाब देना है उसके बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता जा सकती है। लोगों की बड़ा खतरा है, देखना होगा कि हाईकोर्ट क्या निर्णय देता है। वैसे सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों की आज ये कोशिश थी कि अगर गुरुवार को हाईकोर्ट से कोई विपरीत निर्णय आता है तो गुरुवार रात को ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। लेकिन अब चूंकि मामला शुक्रवार दोपहर 1 बजे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुआ है तो इंतजार करना होगा शुक्रवार तक कि क्या इस मामले में अदालत का फैसला आता है।